पानी के नीचे हुई अद्भुत खोजें। पानी के अंदर बहने वाली नदी। मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के पूर्वी तट पर एक झीलनुमा सिंकहोल है जिसका नाम सैनोट एंजेलिटा है। यह एक गहरा सिंकहोल है जो लाइमस्टोन पत्थरों के टकराने से बना है। इस जगह पर बरसात और जमीनी पानी से एक बेहद खूबसूरत झील बन गई है। ये सिंकहोल कुछ फीट गहरा और 10 मीटर व्यास में फैला है। दुनिया भर के स्कूबा डाइवर्स इसकी खूबसूरती को देखने आते हैं, पर इसके आकर्षण की सबसे बड़ी वजह इसके नीचे बहने वाली नदी है। जी हाँ, झील के नीचे बहने वाली नदी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि झील के नीचे कैसे कोई नदी अलग से बह सकती है, लेकिन कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि इस झील के नीचे अलग से बहने वाली एक नदी मौजूद है। खोजकर्ताओं को डाइविंग के दौरान इसके नीचे मौजूद नदी को करीब से देखने का मौका भी मिला है। उनके दावे के अनुसार ये नदी झील की सतह से 90 फीट नीचे है, जिसे पानी के नीचे बहते हुए बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। ये नदी 180 फीट गहरी है, जिसमें मीठा और खारा दोनों तरह का पानी मौजूद है। जहां एक तरफ लोग इस नदी की खूबी को देखकर हैरान रह जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा होने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। नदी के खारे और मीठे पानी के बीच हाइड्रोजन सल्फेट की एक लेयर मौजूद है, जिससे झील और नदी दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। झील के नीचे बहने वाली ये नदी कुदरत के किसी चमत्कार से कम नहीं है। झील के अंदर एक और नदी को बहते हुए देखने का अनुभव अनोखा हो सकता है। योनागुनी मॉन्यूमेंट। 1986 में गोताखोरों की एक टीम ने जापान के योनागुनी द्वीप पर समुद्र के नीचे एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर की खोज की थी। कुछ वैज्ञानिक इसे कुदरती तौर पर बनी हुई संरचना मानते हैं, लेकिन ज्यादातर का यकीन है कि इसे 2 या 3 हजार साल पहले इंसानों द्वारा बनाया गया था। ये जापानी सभ्यता से पहले की बनी हुई संरचना है, जो कि मैक्सिको के पिरामिड से मिलती जुलती है। यह पिरामिड और भी रहस्यमय इसलिए है क्योंकि इसके अलावा यहाँ कोई और स्ट्रक्चर दूर दूर तक नहीं है। 450 फीट चौड़ी और 90 फीट ऊंची ये पत्थर की संरचना सभी को हैरानी में डाले हुए है, क्योंकि इसके किनारे इतने सटीक ढंग से कटे हुए हैं कि इसके कुदरती तौर पर बने हुए होने का यकीन नहीं होता। माना जाता है कि ये संरचना हजारों साल पहले समुद्र में डूब गई थी, जो वर्तमान में 250 फीट गहरे पानी में मौजूद है। इतिहासकार आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि जापान के द्वीप पर बना ये पिरामिड नुमा पत्थर मानव द्वारा बनाया गया था या फिर प्रकृति द्वारा। मगर इसकी तस्वीरों पर गौर करें तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतने सटीक ढंग से बना हुआ ये पत्थर का पिरामिड कुदरत ने आखिर किस तरह बनाया होगा। पानी के नीचे बनी ये संरचना आखिर कैसे बनी, किसी को नहीं पता। मिस्र का 1200 साल पुराना शहर। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1200 साल पहले गायब हो चुका इजिप्ट का एक पूरा शहर समुद्र के भीतर दफन है। करीब 1200 साल पहले मौजूद प्राचीन मिस्र के एक शहर को 2001 में अचानक से ढूंढ लिया गया। मिस्र का प्राचीन व्यापारिक शहर हेराक्लियोन 1200 साल पहले भूमध्य सागर में डूब गया था। इस जलमग्न शहर को दोबारा शानदार रूप देने के लिए इसका एक 3D मैप तैयार किया गया है। ये नक्शा ठीक वैसा ही है जैसा ये शहर डूबने से कुछ दिन पहले तक नजर आता होगा। मिस्र के इस प्राचीन हेराक्लियोन शहर का अनावरण मिस्र की महारानी क्लियोपैट्रा ने किया था। हेराक्लियोन शहर को मंदिरों का नगर भी कहा जाता था। ये शहर व्यापारिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था। भूमध्य सागर में जलमग्न होने से पहले ये अबूकीर की खाड़ी में मौजूद था। हेराक्लियोन शहर की दोबारा खोज साल 2001 में हुई। अबूकीर की खाड़ी के समुद्र तल से खोजकर्ताओं ने फीनिक्स के साथ कई प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां बाहर निकाली हैं। करीब पिछले 15 सालों से इस जगह को खाली करने और इसकी अमूल्य धरोहर को संजोने के बाद शोधकर्ताओं को इसका 3D नक्शा बनाने में कामयाबी मिली है। ऑक्सफोर्ड सेंटर के नौसैनिक पुरातत्व विज्ञानी डॉक्टर डैमियन रॉबिन्सन के अनुसार इस प्राचीन शहर के अवशेषों से इसकी समृद्धि और संपन्नता का पता चलता है। यहाँ कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिली हैं जो यूनान और फिनिशिया से लाई गई थीं।
अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान टीम का कहना है कि यहाँ मिस्र के एक प्राचीन मंदिर के भी अवशेष मिले हैं। यहीं से क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर राज करने की नींव रखी थी। हरक्लियोन शहर के बीचों बीच मौजूद ये मंदिर अन्य शहरों को कई नहरों और सुरंगों से जोड़ता था। यहाँ 1000 साल से ज्यादा पुरानी हरक्युलिस की मूर्ति भी मिली है। मिट्टी की बनी 16 फीट ऊंची मूर्ति को बाहर निकाला गया, जो सतह से 150 फीट नीचे मौजूद थी। मिस्र के देवी देवताओं की और भी कई मूर्तियां हरक्लियोन शहर के गर्भ में मिली। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्राचीन शहर में इतना कुछ मौजूद है कि अगले 200 सालों तक यहाँ शोध जारी रखी जा सकती है। समुद्र में मिले ट्रेन के इंजन। पुरातत्वविदों ने न्यू जर्सी के समुद्री तट से दूर समुद्र के अंदर एक ट्रेन के मलबे की खोज की, जहां पानी के 90 फीट नीचे 1850 में बने ट्रेन के 2 इंजन पूरी तरह से सुरक्षित पाए गए। लेकिन ये बात एक रहस्य ही है कि ये ट्रेन के इंजन यहां आए कैसे, क्योंकि इतिहास में ऐसे इंजन बनने और डूबने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। खोजकर्ताओं का मानना है कि ये दोनों इंजन समुद्री यात्रा के दौरान कहीं ले जाते हुए तूफान की चपेट में आने से समुद्र में डूब गए होंगे। पानी में 165 सालों से ज्यादा समय तक रहकर भी इन पर बस मामूली जंग की परत ही जमी है। हैरानी की बात है कि 1 सदी से ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहकर भी ये दोनों इंजन यूं ही सुरक्षित बने हुए हैं। टाइटैनिक जहाज। 1912 में टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद खोजकर्ताओं ने उसका मलबा ढूंढने में कई साल लगा दिए। 1985 से पहले जहाज के डूबने के कारणों और दूसरी बातों के लिए खोजकर्ताओं को अफवाहों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन 1985 में खोजकर्ताओं की एक टीम ने डूबे हुए टाइटैनिक जहाज को समुद्र की गहराई में खोज निकाला। उन्हें जहाज का मलबा न्यू फाउंडलैंड से 350 मील दूर पानी के 12,000 फीट नीचे मिला। सभी हैरान थे क्योंकि जहाज 2 अलग अलग टुकड़ों में पानी के अंदर एकदम सही सलामत था। इस खोज ने टाइटैनिक जहाज के डूबने से जुड़े कई सवालों और रहस्यों को सुलझाने में मदद की। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।